हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज जितनी क्लास मैंने अब तक करा चुकी हूँ मैं उन सभी क्लासेसों की आज मैं डिज़ाइन लेके आई हूँ कि उन जो जो सिखाया उसका कैसे डिज़ाइन हाथ पे हम बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल एलिफेंट बताया था मैंने विद छाते के साथ, छाता के साथ, तो उस तरीके का उससे स्टार्ट करेंगे। एक मिस्टेक थी जो आपको सुधारनी है। कल मैंने जो एलिफेंट बताया था तो उसमें जो कान था ना वो काफ़ी राउंड शेप हो गई थी, उसकी शेप ज़्यादा हो गई थी, मतलब लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कान है। तो आपको वो सुधारनी है। इसमें देखो कितना प्यारा, अब बिल्कुल अलग ही लग रहा है कि हाँ उसका फेस है। वो चीज़ मैं जब एडिट कर रही थी मुझे तब ध्यान दिया मैंने। तो आपको इस तरीके के जैसे मैंने आज एलिफेंट बनाया है सेम वैसा बनाना है, ठीक है। कल की जो मिस्टेक थी उसको आप सुधारोगे। कान इसमें बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है कि ये कान है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब इसकी हम पूंछ बना देंगे। पूंछ बनाने के बाद कल जो मैंने बताया था, देखो आप देखो इसका एलिफेंट इसका आई मीन एलिफेंट का फेस ठीक है। कल मैंने जो बताया था कारपेट, जैसे कि जो कपड़ा बिछा होता है एलिफेंट के ऊपर उस टाइप का हम डिजाइन देते हैं। तो मैंने ये 4 लाइन ड्रॉ करी हैं, 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करी हैं। बीच की लाइन को डार्क कर दिया है। अब इसके अंदर हम तिरछी लाइन खींच दी है। कल की क्लासेस होगी, कल सब कुछ ठीक था, बस एक फेस की कमी थी, तो वो फेस पे ध्यान देना है आपको। इसमें मैंने फेस कैसे बनाया, फेस और कान, ठीक है। तो इस तरीके से कान की फिलिंग मैंने अंदर की तरफ दी है, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि मुझे 4-5 क्लासेस, अब देखो पूरा बना दिया। पूरा बनाने के बाद मैंने आउटलाइन दी है वापस से। आउटलाइन क्यों देते हैं? ताकि डिजाइन अच्छा लगे, बाद में फिलिंग करने के बाद जो मिस मैच हो जाता है वो सही हो जाए, ठीक है। हमेशा बनाने के बाद दोबारा से आउटलाइन दे देनी है जेड पैड, ठीक है। अब हमारी आउटलाइन भी हो गई और ये हमारा एलिफेंट तैयार है। अब देखो इसका फेस पे ध्यान देना। देखो आँख भी प्रॉपर नज़र आ रही है, फेस पूरा, कान बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना। तो बस ये देना है। जो मैंने कान को ज़्यादा राउंड कर दिया था और कान के नीचे जो मुंह का शेप बनाया था वो भी ज़्यादा राउंड कर दिया था उस क्लास में, तो बस इसको आपको सुधारना होगा, ओके। अब मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया, यहाँ तक हमें छाता देना है, बीच में पॉइंट रखा था, तो अब वहाँ तक हम इसको राउंड ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। हो गया। अब इसमें हम दे देंगे डबल आउटलाइन, नीचे की तरफ डबल आउटलाइन इस तरीके से। अब ऊपर भी हमें डंडी क्रिएट करनी है छाते में, सब में डबल आउटलाइन रहेगी क्योंकि ये हम फिलिंग वाला बनाएंगे। अब इसमें फिलिंग वाला बनाया है तो आउटलाइन देंगे ताकि ये अलग अलग कली नज़र आए कि ये छाती की अलग अलग कली हैं, ठीक है, इस तरीके से। अपने हाथ पे थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज झुकना ज़्यादा पड़ता है तो इस तरीके से पहले आउटलाइन दे देंगे। आउटलाइन क्यों देनी है मैंने आपको बताया था, ताकि डिज़ाइन बिल्कुल भी मिस मैच ना हो, गंदा ना लगे, डिजाइन एक दूसरे के अंदर ना फिलिंग हो हमारी मेहंदी, इसलिए हम पहले आउटलाइन दे देते हैं। उसके बाद जो भी बीच का हिस्सा बचता है, बीच का एरिया, उसमें हम डायरेक्ट फिलिंग दे देते हैं राउंड राउंड करके, या जैसे भी आप देना चाहें, बाकी राउंड बेस्ट है, तो उसमें हम फिलिंग दे देते हैं इस तरीके से। देखो ये मैंने फिलिंग कर दी है एक में, अब दूसरे में भी सेम ऐसे ही कर देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि जल्दी करना होगा। मैंने आपको बता तो दिया ही था कल, बस आपको मुझे ये दिखाना है कि डिज़ाइन को किस तरीके से, भाई मैंने इतनी सारी बेल्ट बता दी आपको, बॉर्डर्स बता दिए, लेकिन कहाँ पे यूज करने, कब यूज करने, तो वो तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए उन सभी जो जो डिज़ाइन मैंने अभी तक आपको बताया उन सभी का एक हाथ पे डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। आपको भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना गाइज़, क्योंकि
आप लोग जब बताओगे कोई कमी है या कुछ जो चीज़ अच्छी लग रही है, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं भी कोशिश करूँगी फिर आगे से वो चीज़ें करने की अच्छे से। ठीक है। और थोड़ा ना आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा आगे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, मतलब मन होता है कि हाँ वीडियो क्रिएट करनी है। ठीक है। अब देखो, ये जो बेल्ट मैंने हाथी के नीचे बताई है, ये मैंने अभी तक बताई नहीं है आपको, जो इसमें बनाई है। देखो 4 लाइन खींची थी, ऊपर की पे छोटे सर्कल दे दिए, नीचे की भी छोटे सर्कल दे दिए और बीच को डार्क कर दिया था। ठीक है, इतना कर दिया। ध्यान देने वाली बात ये है कि हर डिजाइन खत्म होने के बाद ये वाली बेल्ट देना जरूरी है, इससे बहुत प्यारा लुक आता है। अब लेकिन एक छोटी मिस्टेक इसमें ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ें जो नहीं बताई है ना मैंने आपको, वो छोटी छोटी चीज़ें डिजाइन बनाने के अंदर मैं आपको बताती चलूँगी। देखो अब मैंने इसमें बेल्ट दे दी, ठीक है, ऊपर वाली ये हाथी के नीचे जो बेल्ट दी है सेमी सर्कल्स देके, इसके नीचे मुझे एक प्लेन लाइन और खींचनी चाहिए थी। ठीक है, प्लेन लाइन खींचने के बाद मैं इस बेल्ट को बनाती ना फूल वाली, जो मैं अब बेल्ट बना रही हूँ ये पत्ती बना के फूल, तब क्या होता है कि जो मैं फिलिंग करती वो फिलिंग बहुत प्यारी और अच्छी लगती, ऊपर का जो डिजाइन है वो अलग ही नज़र आता। ठीक है, अलग ही नज़र आता। लेकिन अब क्या होगा, जब मैं इसकी फिलिंग करूँगी तो ऊपर की सेमी सर्कल और डार्क लाइन तो दिखेगी, लेकिन जो छोटी नीचे की सेमी सर्कल वाली लाइन है ये फिल हो जाएगी, ये नज़र नहीं आएगी इतनी अच्छे से क्लियर से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक लाइन देनी चाहिए थी प्लेन लाइन, और उसके बाद हमें ये वाला फिलिंग वाला डिजाइन देना चाहिए था। ठीक है, आगे से आप ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपको इसी तरीके से बनाना होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैंने फिलिंग कर दी, फिलिंग करने के बाद वापस से इसमें आउटलाइन दे दी। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसमें डबल लाइन दे देंगे डार्क करने के लिए, डार्क करने के लिए। उसके बाद सेमी सर्कल्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सेमी सर्कल दे देंगे। वीडियो फास्ट है जस्ट बिकॉज ये छोटी छोटी सिंपल चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, तो इन पे मैं सिंपल ही चीज़ वीडियो थोड़ी फास्ट कर दूंगी, स्पीड फास्ट कर दूंगी ताकि आप बस समझते रहें। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, 3 लाइन खींच दी हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। जो गैप है इनका वो एक सार होना चाहिए, एक दूसरे से लाइन मिली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैं दे रही हूँ लोटस वाला डिजाइन, इसको मधुबनी बोलते हैं। ठीक है, लोटस मैंने आपको बताया ही था किस तरीके से बनाना है, वही डिज़ाइन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये डिज़ाइन हम हथेली पे दे सकते हैं। हथेली पे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि जगह यहाँ पे स्पेस अच्छा होता है, तो डिज़ाइन भर के आता है, बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे डिज़ाइन। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ी वीडियो जूम कर दी और जूम करके आप देखोगे किस तरीके से बनाया है। ये मैं लोटस राउंड शेप वाला बता रही हूँ, राउंड शेप वाला जो मैंने आपको बताया था पिछली, अगर जो ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो पिछली क्लासेस देख ले, उसमें सारी चीज़ें समझाई हैं। बस यहाँ पे मैं सिर्फ उन चीज़ों को जो मैंने अभी तक आपको डिज़ाइन बताए हैं उनका एक डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। अभी तक जितनी भी क्लासेस दी हैं उन सब का एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, उसको बता रही हूँ कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें बनानी है। ठीक है, अब नीचे हमने एक राउंड सर्कल दे दिया, उस पर 2 पत्ती बना दी। ठीक है, अब इस पे अंगूठे की साइड भी थम की साइड हम डबल लाइन खींच देंगे इस तरीके से, डबल नहीं 3 खींचनी होंगी हमें। अब इस यहाँ से हमें मार्जिन लेना है कि भाई यहीं तक हमें अपना डिज़ाइन बनाना है, तो इसमें भी हम सेम राउंड वाली पत्ती बनाएंगे और कली, मतलब कली हो सकते कुछ भी। इसके बाद इसमें 2 पत्ती क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें फिलिंग के लिए क्या करना है, फिलिंग का वही सेम डिजाइन सेम पैटर्न है कि पहले हमको आउटलाइन देनी है सभी में, पूरे जितना भी अभी मैंने बनाया है दोनों लोटस पत्ती सभी के आसपास आउटलाइन देनी है। आउटलाइन देने के बाद जो बीच का एरिया बच जाता है उसको फिर फिलिंग कर देनी है। ठीक है, अब आउटलाइन हम क्यों देते हैं, उसका रीज़न क्या है, ये आप लोग बताओगे। मैंने काफ़ी बार बताया हर क्लास में, जब भी मैं फिलिंग वाला डिज़ाइन बनाती हूँ
उस हर क्लास में मैं बताती हूँ कि फिलिंग ये आउटलाइन हम क्यों देते हैं, ठीक है। तो वो आप अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्यों करते हैं। ये पूरा हमने कर दिया फिल, यहाँ से हो गया। हाँ अच्छा, अभी रह रहा है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे भी हम इस तरीके से पूरा फिल कर देंगे। और गाइज़ आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं मुझे बताना। और हाँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ है जो आपसे नहीं आ रही है वो मुझे आप बताएं, क्या दिक्कत हो रही है आपको वो भी बताएं, मैं उसका कुछ समाधान बता सकूँगी कि भाई आप इस तरीके से ट्राई करें तो शायद वो चीज़ क्रिएट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा फिलिंग वाला कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें करना क्या है, देखो अब मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ। मैंने बताया था कि जब हम फिलिंग करने के बाद वापस से आउटलाइन देते हैं तो 3D लुक आता है। जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो एकदम क्लियरिटी नज़र आती है। अब आप देखिए, नोटिस करिए, जहाँ पे मैंने इसमें आउटलाइन दे दी है ये अलग ही शेप नज़र आ रही है, पत्तियाँ अलग ही नज़र आ रही हैं। और इस वाले लोटस में मैंने अभी तक नहीं दिया है, तो आप इसमें दोनों में फ़र्क समझ सकते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत प्यारी अलग ही नज़र आ रही हैं और उसमें मैंने अभी आउटलाइन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये वजह होती है, मतलब ये डिफरेंस होता है आउटलाइन से। ये हमारा लोटस मधुबनी कंप्लीट। और अब एक चीज़ और है इसमें जो मैं कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ इसमें फिलिंग, बस ज़रा सी हर कोने पे लाइट सी, बहुत लाइट सी फिलिंग दे रही हूँ। अब मुझे आप बताइए, फिलिंग वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है या विदाउट फिलिंग वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अभी तक हमारे 3 डिज़ाइन हो चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ब्राइडल मेहंदी में हमेशा जब भी हम मेहंदी लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम डार्क हर जगह डार्क डिज़ाइन नहीं देते हैं। एक डिज़ाइन डार्क होगा, एक डिज़ाइन लाइट होगा, फिर दूसरा डार्क होगा, फिर लाइट, फिर डार्क, इस तरीके से। अगर आपने सिर्फ लाइट दे दिया वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ओनली डार्क दे दिया वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लाइट विद डार्क ऐसे बनाते जाना है। जैसे अब मैंने मधुबनी डार्क बना दी, अब मैंने नीचे लाइट सा डिज़ाइन दे दिया है। अब ये डिज़ाइन क्या है, स्वास्तिक का है। ये मैंने बेल्ट बताई थी आपको, बेल्ट्स में। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस डिज़ाइन को दे सकते हैं। ये हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, और जो कलाई है वहाँ पे भी ये डिज़ाइन आ जाएगा, प्यारा लगता है। इस तरीके से सभी में हम ये स्वास्तिक बना देंगे, जिसको साथिया बोलते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट होने के बाद ये हो गया कंप्लीट। अब इस लाइन को हम कर देंगे डार्क, ठीक है, इस तरीके से। देखो ये लाइन जो डार्क करनी होती है, पता है कैसे करनी होती है, आपको बिल्कुल हाथ से टच रखनी है, कॉन को ऊपर नहीं पकड़ना है, कॉन को टच रखना है और कॉन को खींचते चले जाना है, यानी पुश करते चले जाना है। तो एकदम एकसार मेहंदी निकलेगी, और जितनी भी हमारी लाइन चौड़ी है ना, बिल्कुल उससे मिलती हुई निकलेगी, मतलब वो पूरा एरिया फिल हो जाएगा, ठीक है। कॉन को दबा के बिल्कुल टच करके हैंड से जब प्रेस करना है तो बहुत अच्छी फिलिंग होगी, ज़रा भी मिसमैच नहीं होगी। अब इसके बाद मैंने सेमी सर्कल दे दिए हैं। देखो ये सेमी सर्कल बहुत प्यारे लग रहे हैं, सबसे बेस्ट सेमी सर्कल मुझे ये लगे थे। देखो ये मैंने पतले पतले दिए हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं, और ऊपर थंब पे मैंने मोटे सेमी सर्कल दिए हैं, वो इतने अच्छे नहीं लग रहे जितने कि ये अच्छे लग रहे हैं ना। क्लियरिटी में सिर्फ यही फ़र्क होता है। अब देखो यहाँ का जगह बच गया है इतना एरिया। अब इसमें मैं क्या दे रही हूँ आप समझ गए होंगे शायद, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी हैं। जो नया है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिन्होंने पुरानी क्लासेस देखी हैं वो समझ गया है कि मैंने ये क्या बनाया है। ये बना है हवन कुंड, ठीक है। अब ये मैंने बना दी पत्ती मतलब इसको आग बोलते हैं, आग की जो लपटें हैं, लपटें बोलते हैं उनको, लपट, वो बनाई है ये, ठीक है। इस तरीके से बना दी। अब इनको हम कर देंगे डार्क, क्योंकि वो तो फिल रहती है हमेशा, मतलब ऐसे लगती है आग, तो उसके लिए हमें डार्क करना ज़रूरी है इनको।
ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डार्क में जो लगेगा कि वाकई आग फैल के निकल रही है वो है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन दे देंगे। चलो मैंने स्वास्तिक ही दे दिया है, स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद डार्क कर देंगे, पूरे में फिलिंग दे देंगे जैसे भी हमें देनी है। डिज़ाइन तो आप इसमें कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये बता दिया है। अब हमने 3 लाइन दी थी, एक को डार्क कर दिया, फिर उस पर छोटे छोटे सेमी सर्कल दे दिए। यहाँ पे गाइस जो भी बीच में सर्कल दे रहे हो ना, वो बहुत ही छोटे छोटे सेमी सर्कल, बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे और एकदम एकसार सेमी सर्कल होने चाहिए, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं हाथ पे आके। ठीक है, मोटे नहीं होने चाहिए। अब बचा एरिया यहाँ का, तो इसमें मैंने एक बॉर्डर बताया था आपको, तिरछी लाइन खींच के, तिरछी लाइन खींचने के बाद बीच में राउंड सर्कल दे के और इस तरीके से छोटे छोटे सेमी सर्कल देने थे। ठीक है, याद होगा आपको इस तरह का जो डिजाइन बताया था, तो वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। इस तरीके से बना दिया सभी में जितने भी खाने हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है कि सब में ऊपर की तरफ बनाना है। जैसे मैंने एक साइड बनाया ना, वैसे बाकी की एरिया को हमें मतलब लाइन को डार्क कर देंगे। ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब बचा है ये जगह, तो यहाँ के लिए छोटा एरिया था, तो इसलिए कोई बॉर्डर जो बेल्ट्स मैंने आपको बताई थी वो तो इसमें मैं फिल कर नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा एक छोटी आम भी बना के, या मोर का डिज़ाइन बोल सकते हो, आम भी टाइप बना के मैंने यहाँ पे इस एरिया को फिल कर दिया है। ठीक है, अब आती है बारी फिंगर्स डिज़ाइन की, लेकिन अभी तक मैंने आपको फिंगर की डिज़ाइन नहीं बताए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ भी फिलिंग देती हूँ, आप देखिए। मैंने आपको ना एक बॉक्सेस वाला बताया था कि चौकोर बॉक्स बनाने हैं और उनमें से एक को फिल करना है, एक को छोड़ देना है, एक को फिल करना है, एक को छोड़ देना है, उस टाइप का मैंने आपको बॉर्डर बताया था। तो वही मैं इसमें फिंगर में वही फिलिंग दे देंगे। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप से। डबल लाइन क्रिएट करी, ठीक है, फिर इसके बाद वो मैंने डार्क कर दी, सेमी सर्कल दे देंगे ऊपर भी और नीचे भी छोटे छोटे। देखिए इस तरीके की सीधी लाइन दी, फिर इस तरीके भी सीधी, ये चौकोर बॉक्स बन गया। अब इसमें एक को फिल किया, एक को छोड़ दिया, एक को फिल किया, एक को छोड़ दिया, इस तरीके से वाले इस डिज़ाइन की बात कर रही थी मैं। ठीक है, सभी में ये डिज़ाइन दे देंगे। अब बच्चा नीचे की जगह, तो नीचे में हम कुछ पत्ती टाइप इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और सभी में आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी गाइस। अगर क्लास पसंद आ रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। औरों को भी ये क्लासेस शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू। कैसा लगा ये पूरा टोटल डिज़ाइन हाथ पे क्रिएट करने के बाद, तो बताना ज़रूर। इन दोनों लोटस में अंतर है तो वो उसको भी मुझे बताना कि आपको कौन सा फिलिंग वाला अच्छा लगा या विदाउट फिलिंग वाला। हाथी के डिज़ाइन जो मैंने बताया था वो आप ध्यान रखना। ठीक है, बताइएगा।